जिस चीज को अभी बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, आई थिंक मैं कहीं और ले गया था इस बात को। तो जब हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है उससे पहले हमने अपने प्रोडक्ट के हवाले से टॉप 5 कंपेटिटर्स देखने हैं, उसका डिसेंट रेवेन्यू हो, उसकी लिस्टिंग का, ये अब ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें उस प्रोडक्ट में होनी चाहिए, इसको हमने देख लेना है। हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, सारा कुछ कर लिया, उसको हमने सबसे स्टार्ट करना है, टॉप 5 कंपेटिटर्स को कंपेयर कर लेना। उसका रेवेन्यू अच्छा है, उसकी लिस्टिंग पे रिव्यूज ठीक हैं, वो अमेजोन तो नहीं सेल कर रहा उसको, क्या वो बिग ब्रांड तो कोई सेल नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट को। फिर उसमें से 2 या 3 कंपेटिटर्स को चेक करना है मजीद एक्सटेंडेड रिसर्च के लिए, कि उन 2 या 3 कंपेटिटर से हम प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करके देखेंगे कि उनकी क्वालिटीज कैसी है। ये भी हम क्लाइंट को बताते हैं कि आप इस तरह भी करो। फिर उनके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ते हैं उन लिस्टिंग से जो हमने फाइनलाइज किए हैं कंपेटिटर्स, कि इस प्रोडक्ट में इसको नेगेटिव रिव्यूज क्या मिले हैं, क्या इसकी क्वालिटी के हवाले से कोई इशू है, क्या कलर के हवाले से कोई इशू है, क्या ऐसा प्रोडक्ट है जिसको धोने के बाद उसका कलर फेड हो जाता है, उसमें कोई स्मेल आती है। ये जब इन सारी चीजों को हमने चेक करना होता है। फिर उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट पिक्चर देख लेनी है, या अगर वो प्रोडक्ट्स बंडल्स में हैं, लेट्स से पैक ऑफ समथिंग है, कि पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 10 है, पैक ऑफ 12 है, तो हमने उनकी एग्जैक्ट पिक्चर्स भी अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट की वेरिएशंस ज्यादा हैं, 2 या 3 या 4 वेरिएशंस हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट में जो सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन सी बिकती है, ठीक है, ताकि हम उस वेरिएशन पर ज्यादा फोकस कर सकें। इस सब को करने के बाद हमने जब सप्लायर से राब्ता करना है तो उसको हमने बताना है कि पहले तो हम उसके हवाले से प्रोडक्ट का पूछेंगे ऑब्वियसली, कि हमने इतनी क्वांटिटी लेनी है, आप हमें क्या प्राइस देंगे। फिर हम उससे प्राइस के हवाले से डिस्कस करते हैं कि क्या वो हमें एफओबी प्राइस देगा, क्या वो हमें डीडीपी प्राइस देगा। अब वो प्राइस, ये डीडीपी क्या है, एफओबी क्या है, ये है इनको टर्म्स, ठीक है। इनको हम कल इंशाल्लाह जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम उससे बात करते हैं, वो हमें बताता है कि जी इतनी प्राइस। फिर जो हमने नेगेटिव रिव्यूज पढ़े हैं उसके हवाले से हम उसे बताएंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मटेरियल इस तरह का नहीं होना चाहिए जो भी रिव्यूज में होगा, या उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, या उसके कलर इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वो फेड हो जाए, या उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। जो भी रिव्यूज, बैड रिव्यूज होंगे उनको हम कंसिडर करके ये भी कन्वे कर देंगे सप्लायर को। हम उससे निगोशिएट करेंगे, ठीक है, हम उससे सैंपल की बात भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्वियसली ब्रांड नेम, अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो ब्रांड नेम जो है वो पहले ही तय कर लेना है, फाइनलाइज कर लेना। जब हम उसे सब कुछ ये बता देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अभी हमने उसको ऑर्डर नहीं दिया होता, तो ब्रांड नेम को फाइनलाइज कर लेते हैं क्लाइंट के साथ मिलकर। उमूमन ज्यादातर जो है वो क्लाइंट्स ने पहले ही अपने ब्रांड्स के नाम वगैरह सोच के रखे होते हैं, जिस नाम का उन्होंने स्टोर बनाया होता है, स्टोर का नाम बनाया था, वही उनका तकरीबन ब्रांड नेम भी वही होता है। जब ब्रांड नेम हो जाता है तो उसके बाद ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट लेबल है तो ब्रांड का लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग जो है वो सप्लायर को भेजी जाती है। तो कस्टमाइज पैकेजिंग के हवाले से भी हम उससे बात करते हैं कि अगर हम इतने इतने डायमेंशन की पैकेजिंग बनवाते हैं तो कितना इस पे खर्चा है, ठीक है। और ब्रांड का लोगो जो है वो हम अपने प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग करवाते हैं तो उसका कितना खर्चा है, ये भी हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के बाद हम उसको ब्रांड लोगो जो है वो सेंड कर देते हैं। ऑब्वियसली ब्रांड लोगो जो है वो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है, और कस्टमाइज पैकेजिंग भी जो है वो हमें क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है, और ये हम सप्लायर को दे देते हैं। क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, ये हमारा काम नहीं है कि सब क्लाइंट हमें कहें ये आपका आप बनाए। It is preferred that your brand logo follow 2 color theme instead of 3 or more color. तो ब्रांड और जो ब्रांड का लोगो है उसमें जो है वो रिकमेंडेड ये है कि 2 कलर तक का लोगो बेहतर रहता है। मतलब मल्टी कलर्स का अगर लोगो आएगा तो उसमें प्रिंटिंग में उन्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, प्रिंटिंग भी स्लो होती है, और उसके जो है वो ब्रांडिंग का खर्चा भी ज्यादा होगा। तो ये हमने क्लाइंट से पहले ही बात कर लेनी होती है इसके हवाले से। इसके बाद आगे जी सप्लायर। Supplier evaluation and selection is one of the key organizational functions needed for successful business growth and development. तो सप्लायर को इवेल्युएट करना, उसको सेलेक्ट करना, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट टास्क है, इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के लिए, ये सक्सेसफुल बिजनेस ग्रोथ के लिए। So it is critical therefore that the procurement professional implements effective
process for qualifying suppliers and determining the award of business. ठीक है, तो ये बहुत अहम होता है कि जो प्रोफेशनल सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई करते हैं सप्लायर एक इफेक्टिव प्रोसेस में, उन्हीं को जो है वो सिलेक्ट किया जाए ताकि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा चल सके। अगर एक सप्लायर हमें अच्छा नहीं मिलता और वो हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो टाइम प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करता, जो जो चीज़ें हमने रिक्वायर की थी वो हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो हमें उसका नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही अहम है, ये हमें उसका नुकसान होगा। सो सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया, रिमेंबर टू प्रोड्यूस अ specific result, you must choose the correct mechanism and appropriate sourcing tools. And the supplier is the fundamental resource employed by you to meet its requirement. If you don't select correctly, you will never achieve satisfactory result. तो इस चीज को हमेशा याद रखा जाए कि अगर हमने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, तो हमें एक अच्छा मैकेनिज्म और एक अच्छी अप्रोच चाहिए प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए। अच्छा मैकेनिज्म क्या है? हमारा क्राइटेरिया। अच्छी अप्रोच क्या है? अच्छी अप्रोच ये है कि हमने किस प्लेटफॉर्म से उस प्रोडक्ट उसको सोर्स करना है। तो सप्लायर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जिसको आपने चूज करना होता है एज ए सेलर। मतलब सेलर को हमने बताना होता है कि जी हमें ये प्राइसेस मिली हैं, उसके बाद सेलर ने ही चूज करना होता है, हमने उसको सिर्फ बताना होता है टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट, ताकि वो जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सके। इफ यू डोंट सेलेक्ट करेक्टली, अगर आप सही तरीके से सिलेक्ट नहीं करते, यू विल नेवर अचीव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स। हमें एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं होंगे। Therefore, proper supplier selection, despite requiring a strong measure of distinctly human intuition, must be performed systematically into the most objective criteria you can develop. इसके लिए जो proper supplier की selection है वो बहुत अहम होनी चाहिए, बहुत strong होनी चाहिए, ठीक है, और हमारी जो ह्यूमन इंट्यूशन है वो भी चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दिमाग से पैदल हो जाएं और किसी सप्लायर को जो है वो चूज कर ले। हमने हर वक्त जो है वो अपने माइंड को जो है वो हाजिर रखना होता है, क्योंकि ये जो ई कॉमर्स का बिजनेस है इसमें हमारा माइंड है जिसने सब चीजों को लेकर चलना होता है। हमारे हाथों ने इतना ज्यादा काम नहीं करना होता, हमारे पैरों ने इतना ज्यादा काम नहीं करना होता जितना हमारे दिमाग ने काम करना होता है। फर्स्ट स्टेज आ जाता है इवेल्युएटिंग का, कि हमने पहले ऑफर्स को इवेल्युएट करना है। ठीक है, हमने डिफरेंट सप्लायर से कांटेक्ट करना है, उनसे डिफरेंट ऑफर्स लेने हैं कि जी आप 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, इस तरह का प्रोडक्ट जो है उसकी हम उससे ऑफर्स लेते हैं। उन ऑफर्स को हम इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं कि किस तरह जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, कितने अरसे में वो प्रोडक्ट बनेगा, उसकी पैकेजिंग है, उस पर कितना खर्चा आएगा, ब्रांडिंग पे कितना खर्चा आएगा, लेबलिंग पे कितना खर्चा आएगा, वो प्रोडक्ट हमें